हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा हाइपरलिंक। एंड उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे अपने एक्सटर्नल डेटा एंड डेटा सोर्स के बारे में। एक्सटर्नल डेटा जस्ट हमारा क्या होता है, अगर हमें अपनी अदर फाइल्स को कनेक्ट करना है, फिर लिंक करना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपना एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन को। एंड हमारा रजिस्टर्ड डेटा या फिर डेटा सोर्स क्या होता है, अगर हमें अपना किसी भी डेटाबेस को अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है जिसमें हमारा डेटा है ऑलरेडी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा सोर्स का ऑप्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम उस हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हम सीखेंगे कि हाउ टू लिंक एक्सटर्नल डेटा विद अवर डॉक्यूमेंट। एंड द लास्ट वन इज हाउ टू लिंक अवर रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब है हमारा डेटाबेस। सो द फर्स्ट थिंग इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का मतलब होता है जिसमें हमें अपने एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में पता हो। जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे होगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब है या तो वो HTTPS होगा या फिर हमारा HTTP होगा। उसके बाद हमारा आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ www.facebook.com। सो ये हमारा क्या होता है, पूरा डोमेन नेम। एंड इसके बाद हमारा क्या अटैच होता है हमारे URL के अंदर या फिर हाइपरलिंक के अंदर, उसके फोल्डर्स और सब फोल्डर्स के नेम। सो बेसिकली एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता क्या है, इट इज़ द फुल URL ऑफ द पेज दैट यू कैन लिंक टू। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है अपने यूट्यूब चैनल का। तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे HTTPS है, जो कि हमारा क्या है, प्रोटोकॉल। एंड आफ्टर दैट हमने क्या लिखा है, अपने डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है, मेरे चैनल कहाँ पे, यूट्यूब पे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, www.youtube.com। एंड आफ्टर दैट मेरा एक चैनल है, तो यहाँ पे /चैनल है। एंड उसके बाद मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। जिस भी लिंक में हमें टोटल एब्सोल्यूट एड्रेस या फिर फुल एड्रेस मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक के अंदर हमें अपने डोमेन नेम के बाद जो भी हमारे फोल्डर्स और सब फोल्डर्स के नेम होते हैं, सिर्फ खाली हम वही मेंशन करते हैं। रिलेटिव हाइपरलिंक के अंदर हमारा कोई भी प्रोटोकॉल नेम, कोई भी डोमेन नेम नहीं मेंशन करा जाता। जैसे कि डेफिनेशन है यहाँ पे, The relative URL on the other hand does not use the full web address and only contains the location following the domain। तो डोमेन के बाद जो भी हमारी लोकेशन होगी, मीन्स फोल्डर्स और सब फोल्डर्स, उनको ही हमें सिंपली शो करना है। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दे रखा है xyz.html एंड नीचे मैंने दे रखा है /channel/tagged-classes। तो आप अगर नीचे रिलेटिव हाइपरलिंक को कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक से, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। So this is the difference between absolute and relative hyperlink. So for the practical part, let's move to the OpenOffice Calc। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि हम जिसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अदर डॉक्यूमेंट लिंक कर दें, ताकि अगर हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या फिर हमें लिंक करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं ईजिली, चाहे वो वेब एड्रेस हो, चाहे वो किसी फाइल का एड्रेस हो। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो तरीके हैं उसको क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। और यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा, एक ग्लोब बना है, ग्लोब के ऊपर एक चेन बनी हुई है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। और आपको यही ऑप्शन इंसर्ट पे जाके भी दिख जाएगा, तो हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा हाइपरलिंक का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम विंडो ओपन होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब भी, एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा तब भी। तो हम करते हैं इस पर क्लिक एंड हमें एक विंडो ओपन होगी। दिस इज़ अवर विंडो जहाँ पे हमें हाइपरलिंक को ऐड करना है या फिर कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा इंटरनेट, सेकंड हमारा मेल एंड न्यूज़, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक URL उठा लेंगे अपने इंटरनेट से, ताकि हम उसको लिंक कर सकें अपने डॉक्यूमेंट से। नाउ इंटरनेट पे हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक को ऐड कर सकते हैं। पहला है हमारा वेब, मीन्स हम डायरेक्टली कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमारा FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड थर्ड हमारा टेलनेट। लेकिन जो हमारा FTP और टेलनेट है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये मोस्टली प्रोग्रामर्स और कंपनीज़ के थ्रू यूज़ होता है। अगर हमें करना है तो हम नॉर्मली किसको यूज़ करेंगे, वेब ऑप्शन को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टारगेट का। यहाँ पे हम अपने URL को पेस्ट भी कर सकते हैं, एंड इस आइकन पे जाके हम अपने ब्राउज़र से कोई भी लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे वाला ऑप्शन जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट का है। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, अटैच करना है, तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे लिंक को कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अपने लिंक को। हम राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो मैंने जो लिंक लिया है वो है youtube.com का। ओके, तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा ये किस टाइप का लिंक है। ये है हमारा एब्सोल्यूट
हाइपरलिंक। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे है फर्दर सेटिंग्स में, ये हमारे पास एडिशनल सेटिंग्स हैं, हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेम का, हमें फ्रेम कितने चाहिए या फिर हमारा जो लिंक है वो कैसे ओपन होना चाहिए वेबसाइट पे या फिर कहीं पर भी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, हम इसको ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा फॉर्म और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला है टेक्स्ट एंड सेकंड है बटन। तो मैं पहले आपको टेक्स्ट का करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है और टेक्स्ट पे आपको क्या विजिबल होना चाहिए आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब लिंक। जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो हमें अपनी शीट पे दिख जाएगा, जो भी मैंने सेल सेलेक्ट करा है वहाँ पर। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ खाली अप्लाई पे क्लिक करना है। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, यूट्यूब लिंक के नाम से एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। एंड एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अपने कर्सर को लेके जाऊंगा इस लिंक पे तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप इंटरनेट पे देखते हैं। सो अब इसके बाद हम करते हैं इसको क्लोज। एंड क्लोज करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पूरा फुल एड्रेस आ रहा है और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा अपने ब्राउज़र पे। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसका वेट करिए ओपन होने का। तो देखिए हमारा ये पेज ओपन हो गया है, हमने वहाँ पे लिंक पे क्लिक करा था और ये हमें रिडायरेक्ट कहाँ करा है, अपने ब्राउज़र पे। तो आपको कोई सा भी ब्राउज़र हो सकता है जहाँ पर ये रिडायरेक्ट करेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू आप हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने कैल्सी और एक्सेल डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वेबसाइट का या डॉक्यूमेंट का लिंक अटैच कर सकते हैं। तो हम सेकंड वे देखते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपने बटन को लिंक करना है। तो अगेन अब हम यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जाते हैं अपने हाइपरलिंक पे। एंड यहाँ पे जाने के बाद हमें अगेन कोई भी लिंक देना है और मैं अगेन यहाँ पे क्या करता हूँ, यूट्यूब का ही लिंक दे देता हूँ। और उसके बाद हमें अब क्या करना है, सेलेक्ट बटन ऑप्शन। तो इस पे बटन पे क्लिक करते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं उस बटन पर वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूट्यूब बटन। सो उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ग्रीन डॉट्स आ रहे हैं। ग्रीन डॉट्स का मतलब है अभी हम इसके डिज़ाइन मोड के अंदर हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये किसके पार्ट है, सब फॉर्म के। यहाँ पे हेडिंग जो दी हुई है वो क्या है, फॉर्म। तो फॉर्म के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हमें अलग तरीके से एडिटिंग या फिर अप्लाई करना होता है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद अभी आप देखिए कि मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये कहीं पर भी रिडायरेक्ट हमें नहीं करेगा, हमारे ब्राउज़र पे ये नहीं जाएगा। तो अब इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके हमें फॉर्म कंट्रोल्स में या फॉर्म डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसका डिज़ाइन मोड डिसेबल करना होगा। अब वो सारी चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें जाना है व्यू पे, व्यू पे जाने के बाद टूल बार, एंड टूल बार में जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा फॉर्म कंट्रोल का। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा हमारी टूल बार ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गई है और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा होगा डिज़ाइन मोड ऑन और ऑफ का। तो अभी करंटली हमारा जो ऑप्शन है ये इनेबल है। तो मैं जैसे इसको डिसेबल करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन डॉट्स आ रहे हैं ये सब हमारे हाइड हो जाएंगे। देन हम उसके बाद इस बटन को क्लिक कर पाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप बटन पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे ग्रीन जो डॉट्स थे वो सब गायब हो गए हैं और अब हम इसको बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो नाउ मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए हम उसके बाद अपने ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हमारा रिडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया है। सो दिस इज़ द सेकंड वे जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। एंड अगर हमें इस ऑप्शन को दोबारा से इनेबल करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाना है अगेन डिज़ाइन मोड ऑन और ऑफ पे। तो हम जैसे इस पर इनेबल करेंगे तो हमारे देखिए बटन फिर से ग्रीन डॉट्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें इसको मूव कर सकते हैं और कहीं पर भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं ईजिली। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस विंडो को हमें क्लोज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में एक एरो बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्लोज टूल बार पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये विंडो हाइड हो जाएगी। सो दीज आर द ऑप्शंस रिलेटेड टू हाइपरलिंक जिसके थ्रू हम अपने लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें इन लिंक्स को एडिट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सपोज़ मैं एडिट करना चाहता हूँ अपने इस वाले YouTube लिंक को और इस पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन अभी हम इस पर ईजिली क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ये जो टेक्स्ट है, जैसे हम इस पर अपना कर्सर लेके जा रहे हैं ये क्लिकेबल है। इसलिए हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रीडायरेक्ट कहाँ पर होगा, हमारे ब्राउज़र पे। तो इस पर क्लिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके नियर बाय सेल्स पे क्लिक करना होगा। तो हम सपोज़ यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड की कीज से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो कीज़ होती हैं उनके थ्रू हम इस सेल पर चले जाते हैं। दिस इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, वरना आप बार बार इस पर क्लिक करेंगे और रिडायरेक्ट कहाँ पे होते जाएंगे, अपने ब्राउज़र पे।
सो आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, अब मेरे को कहाँ जाना है, अगेन हमें यहाँ पे आना है हाइपरलिंक पे और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हमारा जो पुराना हाइपरलिंक था वो ओपन हो चुका है। सो सपोज अब मैं यहाँ पे अपने इस लिंक को एडिट करना चाहता हूँ और इसके आगे मैं लिखना चाहता हूँ चैनल्स। ओके, सो हमने यहाँ चैनल्स लिख दिया है और इसको लिखने के बाद अगेन अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा हमारा जो लिंक का एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है, हमारा youtube.com आ रहा है सिंपली, और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा हमारा क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे youtube.com/channels। और मैं यहाँ पे थोड़ा इसका लिंक का भी नेम चेंज कर देता हूँ, यूट्यूब चैनल कर देते हैं हम इसको, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल हो गया है और हमारा जो लिंक है वो भी चेंज हो जाएगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा youtube.com/channels। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम अपने पुराने हाइपर लिंक हैं उनको एडिट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ हमें इन हाइपर लिंक्स को डिलीट कैसे करना है। ओके, तो हम क्लोज करते हैं इसको। क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, अगेन इस लिंक पर जाते हैं और लिंक पर जाने के लिए हमें क्या करना है, नियर बाय किसी भी सेल पे क्लिक करना है और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग पे। एक ऑप्शन तो ये है, और अगर हमें इस पूरे को डिलीट ही करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, डिलीट का। हम डायरेक्टली डिलीट कंटेंट भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग और ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा देखिए कुछ भी नहीं होगा। सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू हाइपरलिंक, जिसमें हमने सीखा है कि हम अपने हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एडिट करते हैं एंड हम उसको कैसे डिलीट करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू लिंक एक्सटर्नल डेटा टू अवर करंट डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना है इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें विंडो ओपन होगी। हमारी विंडो का नेम है एक्सटर्नल डेटा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि हमें कौन सा डेटा लिंक करना है या कौन सी फाइल को लिंक करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए अगर हमने कोई पहले ओपन कर रखी होगी फाइल या फिर ऐड करी होगी तो हमें यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगी। और अगर हमारे पास वो फाइल का नेम इस लिस्ट में नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, इस ब्राउज वाले ऑप्शन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद जो भी फाइल हमें इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करनी है हम उसको ऐड करेंगे। सो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक फ़ाइल बनाई थी जो मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करता हूँ और उस फाइल का नाम है डेटा। और इस फाइल को मैं लिंक करता हूँ तो हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू सेलेक्ट द फाइल एंड वी हैव टू क्लिक ऑन ओपन बटन। तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जो भी कंटेंट या जो भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो देखिए हमारे इसके अंदर क्या आ रहा है, अवेलेबल टेबल और रेंजेस। तो जितना भी हमारा डेटा या जो मैंने रेंज या टेबल बनाई होंगी वो हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें क्या था, हम ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर सकते थे, हमें मैनुअली उसको अपडेट करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर हमें ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। और उस ऑप्शन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ इस अपडेट एवरी पे टिक करना होगा। और इसके बाद हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम है वो है हमारा 60 सेकेंड। ये हमेशा हमारा 60 सेकेंड ही आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू द वाइवा ऑल्सो एंड द एग्जाम पेपर। सो हम इस टाइमिंग को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं 5 सेकेंड। एंड इसको करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपका अगर सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो आपका सिस्टम हैंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी हो चुका था। मैंने इसके अंदर बहुत सारे लिंक्स को ऐड कर दिया था और मैंने उसको 5 सेकेंड 10 सेकेंड पर अपडेट करने का सेट करा था, तो उसकी वजह से मेरा क्या हुआ था, सिस्टम हैंग हो गया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप एक फाइल को या एक डॉक्यूमेंट को लिंक कर रहे हैं तो टाइमिंग थोड़ा थोड़ा गैप पे रखिएगा। ओके, सो अब हमें लास्ट क्या करना है, हमें जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन एंड अब हमसे कहेगा अपडेट ऑल लिंक्स। येस, वी वांट टू अपडेट। एंड जैसे ही हमने अपडेट करा है देखिए यहाँ पे हमारा सारा डेटा जो भी उस टेबल के अंदर था वो यहाँ पे विजिबल हो गया है। और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमें सही तरीके से विजिबल हो जाए ये फाइल। एंड सी ना हमारे पास सारा डेटा ये आ गया है। और मैं इसकी एक्चुअल जो हमारी रियल फाइल है जहाँ से हमने ये इसको उठाया है डेटा को, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम इसको थोड़ा सा इसका रिसाइज कर लेते हैं विंडो का। सो दिस इज़ माई फाइल जिसको मैंने यहाँ पे आपको लिंक करके दिखाया है। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नाउ दिस इज़ आवर ओल्डर फाइल जो हमने लिंक करी है अपने करंट डॉक्यूमेंट में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड 1। अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं करा है क्योंकि हमारी न्यू फाइल है अभी। और यहाँ पे हमारी पुरानी फाइल है जिसको हमने लिंक करा है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमने इस फाइल को लिंक तो कर दिया है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये अपडेट हो पा रहा है ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं मार्क्स में। यहाँ पे मैं 80 से हम कर देते हैं इसको 100
एंड हम यहाँ पे इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद मैंने वहाँ पे दिया था 10 सेकंड का टाइम। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 100 हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 सेकंड वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम 75 से कर देते हैं यहाँ पे 98, एंड मैं जैसे इसको क्लिक करके सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा 98 चेंज हो जाएंगे। देखिए कितनी ज़्यादा जल्दी हो गया है और ऑटोमेटिक हो गया। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर अदर डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे टाइम टू टाइम। और टाइम भी हमारे ऊपर है, हम जो भी टाइम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं इसके अंदर। नाउ आफ्टर दिस हमारा लास्ट टॉपिक है लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा। दैट मीन्स हमारा अगर कोई डेटाबेस हमने पहले से बनाया हुआ है तो हम उसको भी लिंक कर सकते हैं अपने इस कैल्सी फाइल के अंदर। तो मैंने आपको ओपन ऑफिस राइटर के टाइम पे मेल मर्ज करके दिखाया था और उसके अंदर हमने एक डेटाबेस बनाया था। और डेटाबेस बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके अंदर भी हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और मैं ऑलरेडी आपको मेल मर्ज में ये टॉपिक बता चुका हूँ कि हमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, लेकिन अब एक्सेल के अंदर कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहीं पर मिल जाएगा वो है हमारा ये, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है डेटा सोर्सेज और इसकी शॉर्टकट की है F4। हम F4 प्रेस करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी डेटाबेस हमारे सिस्टम के अंदर होंगे वो हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर 2 डेटाबेस हैं। पहला है हमारा बिब्लियोग्राफी और इसके अंदर हमारे टेबल्स हैं, और टेबल्स के अंदर जाके हमारा इसका एक टेबल बनी हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं या फील्ड्स हैं या फिर जो डेटा है वो सब हमें विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेटाबेस है टैकेट डीबी के नाम से। तो ये मैंने दोनों ही डेटाबेस बनाए थे। और इसके बाद अगर हमें इस डेटा को अपने एक्सेल के अंदर ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हमें इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो ब्लैंक बॉक्स है कॉर्नर पे हम इसको क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन है डेटा टू टेक्स्ट। तो ये जो हमारा डेटा है ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ डेटा टू टेक्स्ट पे, और देखिए हमारा जो सारा डेटा है वो हमारा इस टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। सी यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ गया है। इस तरीके से हम अपने डेटाबेस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी हमारा कंटेंट है वो हम सब अपने एक्सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अगर किसी के पास कोई डेटाबेस ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे हमें उसके लिए डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और डेटाबेस बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमारे कैल्सी के अंदर कौन कौन से तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेल मर्ज के टाइम पे, तो आप वहाँ से भी डेटाबेस बना सकते हैं। और अगर हमें कैल्सी में बनाना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू, एंड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का एक ऑप्शन है तो जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट डेटाबेस, और इसके अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, कि अगर हमारे पास कोई पहले से ही डेटाबेस बना हुआ है तो हम इसके थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं। एंड थर्ड है हमारा कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और ये ऑप्शन जो है ये मोस्टली प्रोग्रामर्स और जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो हम अभी बेसिक तरीके से अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम करते हैं क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड हम जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमें इन सारे ऑप्शंस को ऐसे ही टिक कर रहने देना है, और अब हम करते हैं फिनिश पे क्लिक। और जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा हमारा एक विंडो ओपन होगी और जिसके अंदर हमें अपने डेटाबेस का नाम देना होगा। तो हम यहाँ कर देते हैं स्टूडेंट डीबी। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, डेटाबेस का जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा ODF। तो हम इसको सेव करते हैं और सेव करते ही हमारा एक टेबल ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हमें ये विंडो ओपन हो गई है जिसके अंदर हम अपनी टेबल को और डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। अभी हमारा ये ब्लैंक डेटाबेस है क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी डेटा है नहीं। और अगर हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जाना है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमें ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ 1 या 2 फील्ड क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, आप इसके बाद अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं नेम, एंड ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, सारी चीज़ें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ सेकंड देते हैं रोल नंबर। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करेंगे। सेव करते ही देखिए हमसे टेबल का नाम पूछ रहा है तो हम यहाँ पे दे देते हैं माय टेबल। एंड हम करते हैं ओके। एंड मैं जैसे ही ओके करूँगा ये हमसे पूछेगा एक प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की मतलब हमारे हर डेटाबेस के अंदर और उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक प्राइमरी की ज़रूर होती है।
प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक की, जिसके थ्रू आप उस टेबल को डिटेक्ट कर पाते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हमें करना है येस। इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की क्रिएट कर देगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे क्या आ गई है, प्राइमरी की एक क्रिएट हो गई और यहाँ पे आपको एक की देखने को मिल रही होगी छोटी सी। तो अभी हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई है। तो अब हम इस डेटाबेस को बंद करते हैं और दोबारा चेक करते हैं कि ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगेन हम अपनी कैल्सी पे आ गए हैं और मैं शीट 2 पे जाता हूँ ताकि हमें ब्लैंक स्क्रीन मिल जाए। और इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन हमें डेटा सोर्स पे क्लिक करना है और देखें यहाँ पे हमारा स्टूडेंट टीवी के नाम से एक डेटाबेस और क्रिएट हो गया है। और हम इस पर प्लस पे क्लिक करते हैं, देन टेबल्स पे जाते हैं। टेबल्स पे जाने के बाद देखिए माई टेबल यहाँ पे आपको विजिबल हो गया है और यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की है, नेम एंड रोल नंबर। अगर हमें कोई नाम देना है यहाँ पे तो हम वो भी दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ ID 1 दे देते हैं एंड हम नेक्स्ट में अपना नाम दे देते हैं वारिस एंड रोल नंबर दे देते हैं 007। तो इस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर डेटा भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस डेटा को अपने एक्सेल पेज के अंदर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें कहाँ जाना है, डेटा टू टेक्स्ट पे, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। सो दीज आर द वेज जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियोज़ एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ गिव मी द थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि उनको भी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज हैं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।